हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीबी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम सभी लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को किसी भी कंपनी मालिक ने कहा है कि आप लोगों को 100 लोगों का हमें डाटा आप दे दिया है और उससे आप लोगों को आई कार्ड बनाना है और सभी वर्कर को देना है और आपको टाइम दे दिया गया है 15 मिनट के अंदर हमें कम से कम 100 एम्प्लॉय के आईडी कार्ड चाहिए। आप लोग कैसे बनाएंगे तो आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि 5 मिनट के अंदर आप लोग किस प्रकार से 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आप लोगों को जल्दी करेंगे तो 5 मिनट में आप पूरा डाटा बना सकते हैं। तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। पहले आप लोगों को एक्सेल में इस प्रकार से डाटा बना लेते हैं। पहले हमने इसमें स्टूडेंट ऑफ फादर्स इस प्रकार का हमने डाटा बनाया है। इसमें नाम है, स्टूडेंट नेम इस प्रकार का हमने डाटा बनाया है। इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है। पहले आप लोगों को जितना डाटा मिले उसको आप एक्सेल फाइल में इस प्रकार से लिख लेना है और इसे सेव कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को एमएस वर्ड पे आना है। एमएस वर्ड पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आप लोगों को टेबल में जाना है। यहाँ से इस दोनों लाइनों को नीचे तक लेके ड्रॉ कर लेना है। जैसे आप ड्रॉ कर लेंगे तो इस प्रकार से लाइन आ जाएगी। अब हमें पहले क्या करना है, इसमें पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे बॉर्डर एक लगा देना है। बॉर्डर लगाने से ये होता है कि हमें पता लगता है कि कितनी एरिया में हम काम कर रहे हैं या इसमें बॉर्डर इधर उधर तो नहीं हो रहा है। तो हमें इस प्रकार से बॉर्डर लगा लेना है। तो हमने बॉर्डर यहाँ पे लगा लिया है। अब हम बॉर्डर का कलर भी चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे जाना है, जो ऑटोमेटिक लिखा है यहाँ पे ओके करना है और उसका कलर हमने रेड कर लिया। अब हमें यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे यहाँ कर्सर को लेके इस पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट हो जाएंगे पूरी टेबल। इसके बाद आप लोगों को पेज लेआउट में आना है। आने के बाद आप इसका हाइट बढ़ा लेना। हाइट बढ़ाने से ये होता है कि एडमिट कार्ड का जितना आईडी कार्ड का जितना आप लोगों को चाहिए उतने आप यहाँ से इसे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हम एडमिट कार्ड को अपने हिसाब से बढ़ा ले रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों को भी बढ़ा लेना है। नीचे तक देख लेना है कि पेज में सही होना चाहिए। तो हमने इतना ही बढ़ा लिया है। इस प्रकार से आप लोगों को भी बढ़ा लेना है। तो हमें इतने ही एडमिट कार्ड बनाने हैं तो हम इतना ही एरिया बना लेते हैं। आप चाहें तो इसको पतला भी कर सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन हमें इतना ही चाहिए, हमें इतना ही अच्छा लगता है। अब हमें नीचे आना है और टैब बटन को प्रेस करते जाना है। जितने पेजों में आप लोगों को एडमिट कार्ड चाहिए उतने पेजों में आप इसे इंसर्ट करा सकते हैं। इस प्रकार से हमने इंसर्ट करा लिया है। अब हमें ऊपर चलना है। इसके बाद हमें इसमें कंपनी का नाम और उसका एड्रेस और लोगो यहाँ पे डालना है। अब हमें इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद इसमें इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को लेना है और यहाँ पे रख देना है। इस प्रकार से इसे रख लेना है और इसे पूरा सही कर लेना है। आप लोगों को ध्यान से देखना है, इस प्रकार से पूरा सही कर लेना है। उसके बाद आप बाहर क्लिक करके भी देखते रहें कि कहीं पे समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं। तो हम अपने इंस्टीट्यूट का ही नाम डालेंगे क्योंकि हम कोई कंपनी में तो है नहीं, तो हम इंस्टीट्यूट का ही नाम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा आरसीबी कंप्यूटर एजुकेशन। इस प्रकार से हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल लिया। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका कलर फिल करा लेते हैं। उसके बाद हमें इसे साइड में कर लेते हैं। अब हमें एक यहाँ पे लोगो लगाना है। तो हम फिर चलते हैं इंसर्ट में, यहाँ से एक और शेप उठा लेते हैं। तो हमने इस शेप को लिया। इस शेप लेने के बाद हमने यहाँ पे पहले ड्रॉ किया है। फिर हमें इस प्रकार से यहाँ पे रख लेना है और थोड़ा छोटा कर लेना है इस प्रकार से। इसके बाद हमें इस पर क्लिक करना है और इसमें फिल वाले ऑप्शन पे इसमें जाना है। इसके बाद हमें पिक्चर ढूंढनी है। इसमें आप लोगों को देख लेना है, या आपके पास लोगो हो तो हमारे पास एक लोगो है तो हम यहाँ से उस लोगो को ले लेते हैं। यहाँ पे आके हम लोगो पे गए। यहाँ से हमें इस वाले लोगो को हमने कॉपी किया और इसे कट कर दिया। इसके बाद हम आए यहाँ पे और पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद ये लोगो यहाँ पे हमें करना है। तो हमें इस प्रकार से इसे
कर लेना है। इस प्रकार से लोगों को कर लेना है, इसमें डाल लेना है। अब हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इसमें कलर फिल कराए, फॉर्मेट में जाना है, यहाँ से इसमें कलर डाल लेते हैं। इसके बाद इसमें लोगों के बैकग्राउंड में भी कलर डालना है, तो यहाँ चले जाइए, इसके नीचे आप वो दूसरा कलर फिल करा दीजिए। इससे यहाँ पे देखो बन के एकदम बढ़िया से तरीके से सही आ चुका है। अब इसमें थोड़ा इसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से हमने सेलेक्ट किया है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा एक बढ़ा देते हैं, बढ़ा के देखते हैं अगर सही है तो ठीक। अब हमें इसे इस प्रकार से इसे ऊपर रख देना है। अब देखो यहाँ पे बन के इतना ही हमें डालना है। इसके नीचे हमें एड्रेस डाल देना है, तो हमें फिर से इस यहाँ इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद सेव पे क्लिक करना है, इस वाले को ले लेना है और एकदम इसके पास में इस प्रकार से रखना है। इस प्रकार से रखने के बाद इसे खींच देना है, आपको खींच देना है। अब हम इसमें अपने एड्रेस डालेंगे, जो भी कंपनी या इंस्टीट्यूट है, तो हम यहाँ पे अपने यहाँ नज़दीक हैं तो यहाँ का अपना एड्रेस हम डाल देते हैं। कर्सर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से, इस प्रकार से। अब हम यहाँ से डाल देते हैं, यहाँ मितौली लखीमपुर खीरी ब्रैकेट में क्लिक देते हैं, तो हमने यहाँ एड्रेस डाल लिया है। इसके बाद आप जो कुछ डालना चाहें, इसे पिन नंबर डाल लेते हैं। इस प्रकार से हमने पिन भी डाल लिया है। तो आप लोगों को अपने हिसाब से जो कंपनी मांग रही है, रूल है उसका, उसी अनुसार से आप डाल लेना है। इसे बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा इसे नीचे स्क्रॉल कर ले, थोड़ा सही से एकदम रख लेना है, अपने अनुसार जितना हो सके उतना ही रखना है। अब इसे कलर कर लेते हैं, इसे सेलेक्ट करना है और कलर कर देना है। इसके बैकग्राउंड को भी कलर करना है, तो यहाँ जाइए, यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मेट में जाना है। यहाँ से इसको इस वाले कलर को ले लेना है, जो आपको कलर अच्छा लगे वही कलर आप रख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे जाइए, इसके आउटसाइड में यह आउटलाइन कर दी, जिससे वो सही तरीके से एकदम दिखे। अब हमने यहाँ पे इसमें कलर फिल करा दिया, ऊपर वाले में थोड़ा कलर हम डिफरेंट कर देते हैं तो और अभी अच्छा लगेगा। इसमें इस वाले कलर को हम ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसे मामूली से खींच देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये बनके तैयार हो गया है। हम सेव भी करते रहते हैं, यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, इसे ID कार्ड के नाम से सेव कर दिए हैं। सेव करने के बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एड्रेस भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कर्सर को क्लिक करना है, यहाँ पे हमें डाल लेना है सीरियल, यानी कि जो यहाँ पे एक्सेल में आपने डाटा बनाया है सीरियल नंबर, तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर डाल लेते हैं। तो हम सीरियल नंबर, उसके बाद फिर हमें डबल इन्वर्टर कामा लगा देना है इस प्रकार से, फिर हमें इंटर करना है। फिर हमें यहाँ पे स्टूडेंट यानी कि नेम सिर्फ शॉर्ट में ही लिख लेना है, नेम लिख लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे फादर नेम, इस प्रकार से आप समझ जाइएगा जिस प्रकार से हम डाल रहे हैं। उसके बाद मदर्स नेम, इस प्रकार से आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों को जो भी इसमें हमने डाटा बनाया है, यहाँ पे सीरियल नंबर, स्टूडेंट, फादर्स, मदर्स। अब क्लास, अब हमें यहाँ पे क्लास डाल लेनी है, क्लास। उसके बाद हमें इंटर करना है। फिर हमें नीचे इसमें देख के फिर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हमें अब मोबाइल नंबर भी डाल लेना है। उसके बाद इंटर करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आना है और देखना है एडमिशन नंबर। अब हमें यहाँ पे जाना है एडमिशन नंबर डाल लेना है। यहाँ पे हमने इस प्रकार से इसमें डाल लिया है और इसे हम इस प्रकार से
यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा इसमें स्पेस दे देते हैं। अब पूरे पेज में आ जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना होता है। यहाँ पे डॉट डॉट करिए, जैसे टैब बटन के जाओगे तो चले जाओगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऐसे जाना है और यहाँ पे सिग्नेचर किसी का आप जो सिग्नेचर देना चाहते हैं या एम्प्लॉय या यहाँ का अथॉरिटी जो भी है, इस प्रकार से आप यहाँ पे रख लीजिए। यहाँ पे एक सिग्नेचर वाला ऑप्शन आ गया है। यहाँ से इसका थोड़ा सही से सिग्नेचर वाला फॉन्ट भी लगा दो जिससे देखने में अच्छा लगे। तो हमने इस वाले फॉन्ट को ले लिया है, इसमें ऊपर नीचे अंडरलाइन नीचे कर दिए। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और लानी है कि इमेज किसी का यानी फ़ोटो लगाना है। तो हमें इंसर्ट में जाना है, उसके बाद यहाँ पे इस वाले सेव को ले लेना है और यहाँ पे आने के बाद इसे इस प्रकार से सही से एकदम सेट कर देना है। नीचे लाना है, थोड़ा इस प्रकार से सेट कर देना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब इतना काम हो जाने के बाद आप लोगों को इसमें सभी का नाम जो भी यहाँ से हमने इस डाटा से बनाया था इसका हमने नाम रखा है। अब हमें यहाँ पे देखना है, इसे सेव कर लेते हैं। अब हमें चलना है यहाँ पे मेलिंग टैब, मेलिंग्स जो है इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आप स्टार्ट मेल मार्जिन में, इसे आप लोगों को ध्यान से देखना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है लेबल्स में। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे क्लिक रखना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप कंट्रोल जेड करिए। कंट्रोल जेड करने से वापस आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को अपडेट पर क्लिक कर देना। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों को ऑटोमेटिक जो भी यहाँ पे हमने जितना भी फॉन्ट यूज किया था वो यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसका जितना भी एडमिट कार्ड बनाया है उनका सभी का 1 मिनट के अंदर आप लोगों के सभी के एडमिट कार्ड यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। एडमिट कार्ड का देखो इस प्रकार से आप इसमें बना सकते हैं। इस प्रकार से आप इसमें फ़ोटो चिपका के लगा सकते हैं। अगर एक्सेल 2019 होता तो इसमें आप ऑटोमेटिक फ़ोटो भी उसका ला सकते हैं। इसमें फ़ोटो नहीं आता है तो इसलिए हमने इसमें नहीं लाया है। तो आप लोगों को इसी प्रकार से सभी के एडमिट कार्ड बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है। इसे मेलिंग टैब के अंदर इसे सीखा जाता है। अब इसमें हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लानी है। लगातार इस पर बने रहें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हम अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छा है या कैसा भी है। आप लाइक भी करते रहें हमारे वीडियो को। अब हम बात करने वाले हैं, आपको ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद यहाँ पे चलना है। उसके बाद आप लोगों को अब हमें यहाँ पे जो सेलेक्ट स्क्रिप्ट इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद यूजर स्क्रिप्ट लिस्ट पे जाना है। उस पे जाने के बाद आप जहाँ पे इस वाली एक्सेल शीट को बनाए थे उस पर हमने डेस्कटॉप पे बनाया था, उस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें नीचे आना है जिसमें हमने इसे फीड किया है, यानी कि जो हमने एक्सेल फाइल डाल रखी है। तो हमें देखना है कहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, तो हमें फिर से इसे अब जाना है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद हमें सेव्स पे जाना है। सेव्स पर जाने के बाद डेस्कटॉप पे जाना है। अब हमें यहाँ 0001 इस नाम से हमें सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ से मिनिमाइज कर देना है। तो यहाँ पे देखो आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। फिर से हमें क्लिक करने के बाद इसे सेलेक्ट स्पेक पे आना है और यूज स्ट्रिंग लिस्ट पे आ जाना है। इस पे आने के बाद डेस्कटॉप पे आना है, फिर हमें नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 001 दिखाई, इस पर क्लिक करना है, ओपन कर लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखो जो भी ऑप्शन यहाँ पे खुल के दिखने लगे हैं। अब यहाँ इंसर्ट मार्जिन फील्ड इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे जो सीरियल लेना है तो सीरियल वाले पे रखना है। यहाँ पे कर्सर रख लेते हैं और इस पर सीरियल पे क्लिक कर देते हैं। ऐसे करते हैं। फिर नेम पे क्लिक कर देते हैं, नेम। फिर उसके बाद फादर वाले नेम, फादर्स नेम। फिर यहाँ पे आना है, उसके बाद मदर्स नेम। तो हमें मदर वाले नेम पे इंसर्ट कर देना है। क्लोज करते रहिए। यदि आप यहाँ पे इसे जाएंगे करेंगे तो पूरा बॉक्स खुलेगा। यदि यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे ऐसे एक बार क्लिक करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे
कॉमा लगा नहीं है। अब यहाँ पे फिर से यहाँ इस प्रकार से अब यहाँ मोबाइल नंबर पे इंसर्ट कर देना, क्लोज करते रहना। फिर हमें इसमें क्लिक करना है और नीचे एडमिशन नंबर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो अपडेट है इसे अपडेट लेवल कर दीजिए। अपडेट करते हैं यहाँ पे इसी प्रकार से फार्मूला या सिग्नेचर इधर भाग गया, लेकिन वो आ जाएगा जब आप सही से एकदम करेंगे। अब हमें देखो सभी के ऊपर फार्मूला यूज हो चुका है। ये मेलिंग टैब में आप सभी में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार से दिखाई देने के बाद आप ऊपर जाइएगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कॉर्नर में दिख रहा है, आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो सभी का देखो नाम शो हो रहा है, नाम शो होने लगता है। देखो इसका आप देख सकते हैं यहाँ अमित कुमार, राम कुमार, सोनी, क्लास 1 है, इसका मोबाइल नंबर है, एडमिशन नंबर क्या है और सिग्नेचर यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है दोबारा से। देखो उसको हमने क्लिक किया, प्रीव्यू में इसे दिखा रहा था तो प्रीव्यू में हम ऐसे देख सकते हैं। अब हमें इसका रिजल्ट इस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब हमें इस वाले फिनिश एंड मार्जिन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। अब हमें ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो सभी स्टूडेंट का जो भी वहाँ एम्प्लॉय जो भी हैं तो यहाँ पे उनका नाम, उनके फादर्स नेम, उनके मदर्स क्लास क्या है, हमने स्टूडेंट के हिसाब से बनाया था, तो आप अपने एम्प्लॉय के हिसाब से बना सकते हैं उसका पूरा डाटा। यहाँ पे फ़ोटो भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वर्जन में यूज नहीं होता है। अगले वर्जन में आप इसे यूज नेक्स्ट वीडियो के बोलोगे तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे जिसमें आप लोगों को फ़ोटो लगाना भी सिखाएंगे कि आप ऑटोमेटिक फ़ोटो कैसे इसमें जनरेट कर सकते। तो सभी का देखो यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया अमित कुमार। इस प्रकार से आप जितने भी एडमिट कार्ड बनाए हैं यहाँ पे सभी का एकदम लोगों के साथ पूरा डिजाइन आप लोगों को जो भी आइडेट डाले हैं, सिग्नेचर यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आप यहाँ सिग्नेचर ला दे सकते हैं। तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं सिग्नेचर के लिए। तो हमें यहाँ इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के लिए यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जाना है इस प्रकार से इसे और इसे पूरा खींच लेना है। सही से आप सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर फील वाले ऑप्शन पे जाना है, इस वाले पे। इस पे जाने के बाद अपना सिग्नेचर हमारा है तो हम यहाँ पे जाके इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आउटलाइन वाले पे क्लिक कर दीजिए तो आउटलाइन भी हट जाएगी। अब हमें यही सिग्नेचर सब पे लाना है। आप लाना चाहें तो ठीक, नहीं लाएँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें लाना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं अब मेलिंग पे। उसके बाद हमें यहाँ पे जो स्टार्टिंग मेलिंग इस पर जाना है, फिर लेवल पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। फिर कंट्रोल जेड कर देना है। कंट्रोल जेड करने के बाद यहाँ पे अपडेट लेवल है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे 1 सेकेंड के अंदर आप लोगों को यहाँ पे देखो सभी के ऊपर सिग्नेचर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं जितने हमने सिग्नेचर किए हैं वो सभी के सिग्नेचर के ऊपर यहाँ सिग्नेचर आ चुके हैं। आप एक एक करके सभी का देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन या कोई समस्या हो तो हमें बता सकते हैं। इस प्रकार से हमने जितना भी बनाया है उसका रेशियो आप बना सकते हैं। इस प्रकार से अगर कोई त्रुटि है तो हमें उसे दोबारा भी सही कर सकते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से इसमें बना सकते हैं और समझ सकते हैं। कुछ इसमें एरर भी है, उसको हम दोबारा कर लेंगे। तो इसको हम अपडेट लेवल पे फिर से जाते हैं। उसके बाद मेलिन पे जाते हैं, रिस्पेक्ट इस पर यूजर लिस्ट पे जाते हैं। इसके बाद हमें डेस्कटॉप पे फिर हमें इसमें इस वाले को लेना है और ओके कर देना है और ओके करके इसे छोड़ देना है। उसके बाद हमें यहाँ जो मेलिन टेप है, सीरियल नंबर इस प्रकार से बने थे, इसमें कुछ एरर था तो उसे आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से कंट्रोल जेड कर दीजिए, वापस आ जाएगा। यहाँ पे आप फिनिश अपडेट लेवल पे क्लिक करें, दोबारा से देखें वो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए वो हट चुका था। तो आप लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अमित कुमार है, यहाँ राम कुमार, सबका अलग अलग है क्योंकि एरर हो गया था इसलिए नहीं हो रहा था, लेकिन आप दोबारा से कर सकते हैं। सब पे सिग्नेचर वगैरह सब ला सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखो 9 नंबर 10 नंबर इस प्रकार पूजा पाल है, इस प्रकार से रोहन सिंह, अमित कुमार,
पारुल, इस प्रकार से सभी का एक एक स्टूडेंट का आप डाटा आराम से देख के उसे एकदम से बना सकते हैं। पहले आप लोगों को इस प्रकार जैसे एक्सेल पे हमने डाटा बनाया है, ऐसे ही आप लोगों को पूरा डिटेल यहाँ पे यदि फ़ोटो वाला ऑप्शन हो तो आप फ़ोटो यहाँ पे हाइपर लिंक की मदद से इसमें फ़ोटो जनरेट करके आप इसमें लिंक लगा के उसे वहाँ जो MS वर्ड में यहाँ पे जो कॉलम हमने बनाया है यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।